कि डोमेन में क्या होता है कि x शुड नॉट Yes, बी sir. इक्वल टू रियल 1, भाई। नंबर्स। हाँ, आउटपुट शुड बी रियल नंबर, ठीक है। और फिर रेंज भी मैंने आपको ग्राफ से देखना सिखाया था कि नहीं Yes, सिखाया sir. था? हाँ सर। दिखाया था। ठीक है, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर वाली क्लास तो अपन को लगानी पड़ेगी ना संडे को, है ना? हाँ सर, वो आपने बोला P4 के साथ होगा। एक साथ खत्म कर देंगे ना वो। ओके। तो सर फिर डिस्कशन बाकी सब लेसन्स का। हाँ, और ये चैप्टर 6 में क्या दिया था मैं होमवर्क? So 6.2, 6.3 miscellaneous. अच्छा जी। और स्ट्रेट लाइन में कहाँ चल रहा है जी? स्ट्रेट लाइन आपने बेसिक पढ़ा दिया था कि स्लोप क्या होता है, फिर वो tan थीटा वो सब। वो तो पहले ही पढ़ाया था मैं। तो मॉड फंक्शन वो पढ़ा दिया था क्योंकि एंड में। Yes, sir. वो रिवाइज करके फिर मॉड फंक्शन और सिग्मा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट। आज डे क्या है? सर फ्राइडे। स्ट्रेट लाइन में आपने वो बताया था tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। दो मिनट समय दोगे मुझे? हाँ, नहीं, मुझे वापस समय चाहिए 2 मिनट। अरे यार, AP3 पहले आपको क्वेश्चन कराया, फिर स्ट्रेट लाइन में। अच्छा 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 अच्छा, अभी जस्ट बेसिक स्ट्रेट लाइन किया ना मैंने, है ना? हाँ ठीक है, सर। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन करो। फाइंड द एंगल, नहीं, फाइंड द इक्वेशन, of straight line passing through 2, 3 and making angle of 45 degree with straight line y is equals to 3x plus 1। ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है, बताइए। क्वेश्चन का मतलब क्या है? सर 2 स्ट्रेट लाइन है। उन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। 2 स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। y is equals to 3x plus 1। अब एक लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, जो इससे 45 बना रहा है और पास कहां से कर रहा है?
2,3। 3 2,3 से। तो उस लाइन के इक्वेशन को लिखने में दिक्कत क्या है? ये जो व्हाइट लाइन का इक्वेशन है इसको लिखने में क्या दिक्कत? लिख दो सीधा। कुछ मिसिंग है क्या? कुछ लिख चाहिए सकते क्या? हैं और सर। हाँ कुछ सर। चाहिए क्या? क्या चाहिए? लाइन का स्लोप चाहिए होगा ना? नहीं चाहिए होगा? यस सर। लाइन का स्लोप चाहिए होगा ना? हाँ सर। ठीक है, अब बताइए। tan 45 क्या होगा? 1। बताओ। हाँ, क्या होगा? एंगल बिटवीन द लाइंस क्या होता है? बोलो। m1 माइनस m2। याद आ रहा है फॉर्मूला? नहीं याद आ रहा है? हाँ सर। 1 माइनस m1 m। 1 प्लस m1 m2 ना बेटा। tan थीटा क्या होता है? m1 माइनस m2 भाई अपॉन बोलो। 1 प्लस 1 m1 प्लस इंटू m1 m2। m2। नहीं मालूम है? प्लस यस सर मालूम। हाँ ठीक सर है, मालूम है। ओके। तो ये आ गया 1। बोलो। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में तो दिखाया था ना कि मॉड x इक्वल टू 5, मॉड a इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होगा? a का वैल्यू क्या हो सकता है? Yes, प्लस माइनस 5 ना। बताया था नहीं बताया था? हाँ सर। यस सर। तो इसका क्या मतलब होगा बताओ? m माइनस 3 1 प्लस 3m या फिर इक्वल टू 1। इक्वल टू, हाँ सर। और दूसरा होगा m माइनस 3 डिवाइड बाय तो 1 1 माइनस। प्लस 3m इज इक्वल टू तो m का वैल्यू कितना है बताओ? -2। और -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3m। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। -1 माइनस 3m इज इक्वल टू m माइनस 3। क्लियर है? यस सर। तो m कितना आएगा बताओ? 1/2। समझे? हाँ सर। तो अपने पास लाइन का इक्वेशन क्या आ गया? एक इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन क्या आ गया? अब आप मुझे बताओ सोच के ज्योमेट्रिकली, दो लाइंस क्यों आई हैं? बताओ। सर एक नीचे से 45 डिग्री मतलब। हाँ, नीचे से नहीं। नीचे से कहाँ पे? हाँ, नीचे से नहीं। नीचे से कैसे? इसी 2,3 से पासिंग एक और 45 बन सकता है ना? यस सर। कौन सा वाला? ये वाला 45 है कि नहीं? हाँ सर। हाँ अरे सर। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। वी हैव 2 45 ना। यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। नहीं कॉपी सर, करिए। लास्ट पार्ट नहीं समझा। कौन सा पार्ट? सर m की वैल्यू निकालने के बाद। m की वैल्यू निकाल ली। अपने पास लाइन का इक्वेशन मालूम था। एक बार m का वैल्यू -2 पुट किया, एक बार m का वैल्यू हाफ पुट किया। इसमें क्या समस्या है बताओ? सर लेकिन एक ही लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था ना, तो दो लाइन। दो आ गया तो दो तो आएगा ही ना। अगर किसी एक लाइन से कोई एक लाइन अगर 30 डिग्री बना रही है तो ऑब्वियसली दो जगह से 30 बन सकता है ना। ऐसे भी 30, ऐसे भी 30। ओके सर, ठीक है। लेफ्ट पार्ट वापस बताओ ना। y माइनस इक्वल टू a इक्वल टू 5। क्या ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया? हाँ नीचे वाला। इसके नीचे वाला? हाँ सर। फिर तुम्हें क्या समझाऊं मैं? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। फिर तो छोड़ो। m का वैल्यू निकाले। m का दो वैल्यू आया है, दोनों वैल्यू पुट हाँ कर दिए। तुम सर। बोलो क्या समझाना है? सर वो -1 कहाँ से आया? -m कहाँ से आया मतलब? +1। अरे ऐसा लग रहा है आज नया नया जगह हो तुम लोग। क्या चीज? ये 1 कैसे आया? सर वो समझाओ -1। अच्छा अच्छा, हाँ सर।
नहीं लग रहा है मुझे अभी हाँ अभी सब सर लोग समझा, उसका प्लस माइनस दोनों होगा। हाँ सर। ठीक है, अभी अभी उठे हैं सब लोग आज। सर मेरा वो नेटवर्क ही हो गया था तो अभी आपका आवाज कटा, इससे वापस पूछा था। यस सर। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। यस सर। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है 1,1 पॉइंट से। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कहाँ से पास हो रहा है? 1,1 1,1 और कुछ दिया हुआ है क्या इस स्ट्रेट लाइन के बारे में? पैरेलल टू द लाइन जिसकी इक्वेशन दी। पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो क्या होता है बताओ? सर उनका स्लोप सेम होता है। उनका स्लोप सेम होता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -3। स्लोप लिखने आता होगा अब तो। यस सर। हाँ सर। Since parallel, that implies हाँ m2 is equals to m1 is equals to -3। -3। -3। तो अब इस ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y - 1 is equals to -3। m2 इंटू, भाई देखो मैंने सब बता रखा है स्लोप लो यस पे सर। ऐसा नहीं है कुछ नई चीज पढ़ने लगे हम अचानक से, ये बात चमकती है। हाँ यस सर। सर। बोलो क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। कॉपी करो। सब लोग ट्राई करें अच्छे से करने का, ठीक है? यस सर। रब कर दें? एक से मैंने यस सर। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? स्ट्रेट लाइन Two lines पास are हो रहा है perpendicular. 1,5 से और एंगल 90 है। 1,5 से एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो कहाँ से पास कर रही है? 1,5। 5 इसकी इक्वेशन क्या होगी? y - 5 5 is equals to m इंटू। x - 1। अब क्या करें? लाइन परपेंडिकुलर मतलब उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। ये परपेंडिकुलर है ना किसके? 2x लाइन के। प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है ना? यस इसका सर। स्लोप कितना है हाँ। बताओ?
-0.3। अब तो ये फास्ट देख पाते होगे ना यार, यस सर। दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो mm1 क्या होगा बताओ? -1। -1। हर्षवर्धन क्लियर है? हाँ सर ठीक है। तो m इंटू -2/3 कितना होगा बताओ? -1। तो m का वैल्यू कितना आ गया बोलो? 3/2। यहाँ पर डाल दें यस सर। तो क्या आएगा? तो 2y - 3x इज इक्वल टू 7। 7। यस। बोलो भाई साहब क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। कॉपी करिए। अच्छा मान लो एक क्वेश्चन पूछूं क्या, बताओगे? यस हाँ सर। सर। अच्छा ये वाला पॉइंट अगर निकालने को कहता, इस वाले पॉइंट को कैसे निकालते हैं, इस ग्रीन वाले पॉइंट को? इसी वो कॉमन से वो। क्या पागल है क्या है बच्चा? कुछ भी वो सोच के बोला करना बेटा, बोलने की थोड़ी होती, सोचना नहीं एक बार। सर, फिर क्वेश्चन क्या है सर, समझ नहीं। ये ग्रीन पॉइंट को निकालना है, निकाल सकते हो? तो जब दोनों इक्वेशंस पता है तब। हाँ 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 सर तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है ना, तो फिर हाँ कॉमन सैमेटिक, सॉल्यूशन। हाँ वही वही बोल रहा मैं। सर 1,1 होगा। आंसर नहीं पता मेरे को, आंसर हो सकता है 1 का 1 होएगा, नहीं रे 1 का 1 कई 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 का होगा, 1 का 1 नहीं होगा ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। लग नहीं रहा हमको, क्लियर है सबको? यस सर। From the point P 1, 1, a perpendicular is dropped onto the line (3x + 4y = 5). Let perpendicular meet at F. Note F is called foot of perpendicular. Anyways, find F. बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर पिछले बार की तरह ही हमें पहले इक्वेशन निकालनी है और साइमल्टेनियस से करना है। समझ में आया क्या बंधु? हाँ सर। क्या हुआ क्वेश्चन में इस बार Yes, sir. बताओ? 1, 1 से पास हो रही है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है ना, और बंधु इस पॉइंट का नाम क्या है? F। एफ। क्या निकालना है? F। एफ का कोऑर्डिनेट। निकालिए, आगाज करिए, स्टार्ट करिए।
अरे एकदम शांति छा गई यार, मैं सो जाऊंगा, क्या चल रहा है? यस सर, आंसर आया है। तो बोलो ना, मैं तो ऑलमोस्ट नींद में चला गया था, फिर मुझे याद आया कि क्लास चल रही है। सर 19/25 और 51/100। देखते हैं पहले अपना एम क्या रहेगा फर्स्ट। चलो लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, लाइन पीएफ का इक्वेशन। ठीक है, कैसे निकाले? मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, जो जितनी बार समझना चाहे उतनी बार समझ सकता है। इसका स्लोप कितना है बताओ? अब ये नहीं बता रहा हूं मैं बार बार, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मैंने सिखा रखा है कि नहीं, बताओ। यस, -3/4। मतलब जाओ। -3/4 और इसका स्लोप है m1, है ना? तो mm1 क्या होगा दोस्त? -1। क्यों क्यों? लास्ट का से बताया था इसलिए, और क्या है ना। m का वैल्यू तुम्हारा डाल दिया मैंने, तो m1 का वैल्यू कितना आएगा बोली दोस्त? 4/3 ये क्या आया है लाल वाली लाइन का स्लोप। तो 4/3 इंटू x-1। चमका क्या? यस सर। तो 4x - 3 = 1। यही है क्या? हाँ यही है। यस सर। ठीक है, ये लाल लाइन आ गई और वो ग्रीन लाइन आ गई। अब फॉर फाइंडिंग एफ क्या होना पड़ेगा? जो इस बच्ची ने बोला था, साइमल्टेनियसली सॉल्व। किसको? दोनों इक्वेशंस को। दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है कि मतलब आता है सर। इसका वैल्यू तो भाई हाँ। कोई भरोसा नहीं है आजकल स्कूल्स का या आप लोगों का, मतलब बड़े आप लोग स्मार्ट भी होते हो ना। अगर नहीं आता है कोई भी बड़ा आराम से बोल देते हो कि नहीं स्कूल ने नहीं सिखाया है ना। तो 25x = 5 × 15 और 4 × 19। ठीक है, x = हाउ मेनी बेटा? 19/25। 19/25 है ना। और y कितना आएगा? सर 51/100। भाई चेक कर लो यार, सही है क्या ये? हाँ सर। हैं? सही है? 19 सर मेरा यस 17/25 है। कौन सा, x की y? सर वाई। y में तुम्हारा कितना है बेटा? 17/25। ओके, तो 17 चौके 64, 19 तिया 57। डापा गड़बड़ है। ठीक है, इसका चेक करते हैं। 19/25, तो 19/25 में हो जाएगा 76/100। 76 और 51 है। एक मिनट, क्या चल रहा है? अच्छा 57/, एक मिनट 57 × 4 क्या कर रहा हूँ मैं? 76, अरे सही है क्या? 51/100 और ये हाँ सर यस सर। मेरा भी 17/25 आ रहा है। हाँ सर, मेरा भी 17/25 है। ठीक है, लेट्स चेक देन। y = 17/25 चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डालो भैया y में कितना आ रहा है ये? 57/25, 57/25 माइनस 3, 57 क्या चल रहा है? मैं कुछ भी कर रहा हूँ क्या? x डालो ना 57। हाँ, अरे नहीं यार, 1976, 76/25 माइनस 17 तिया 51, तो 51, 76 में से 25, 25, 25 सही है। ये वाला सही आंसर है, ये गलत है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन गलती तुमने की होगी। 17/25 सेटिस्फाई कर रहा है। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? बताओ भाई। यस सर। यस सर। अरे भाई साहब क्लियर है नहीं क्लियर है भाई साहब? क्लियर है सर। सब कुछ अच्छे समझना ना क्लियर है कि सब कुछ वैनिश वाला सफाई है? कुछ समझ में नहीं आया। सर क्लियर, समझ गए। हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। फ्रॉम पॉइंट P टू 3 line is drawn
परपेंडिकुलर टू मीट x plus y is equals to 1 at f. Find pf. निकालो। सर 0,1 अच्छा सर। हाँ भाई बताओ। कर रहे हो तो कर रहे हो तो हाँ सर दिक्कत कर नहीं, रहे मैं हैं। वेट हाँ सर कर मैं वेट कर लूंगा। सर 1/√2। आंसर तो नहीं पता, बाकी लोग आए दो, बाकी लोग कंफर्म करें आंसर। बोलो मित्रों। 1 मिनट सर। हाँ हाँ निकालो निकालो। क्वेश्चन वही पिछला वाला ही है अभी भी, है ना? यस सर। मुझे लगता नहीं है कि इतना टाइम लगना चाहिए। क्या हो गया? सर एक बार अपने से करके। कैसे सॉल्व करेंगे? आप एफ निकाल लिए? हाँ सर वही उसका तकलीफ। एफ नहीं निकाल पा रहे हो, ये बताओ पहले। सर स्लोप यहाँ। क्या हुआ? हाँ सर निकाल पा। नहीं चमक रहा मुझे, आप क्या बोल रहे हो?
इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। आप मुझे बताओ m2 का वैल्यू कितना है? -1 सर -1 तो m1 m2 क्या हो गया? तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ऐसा फिर भी नहीं हो रहा। तो m1 का वैल्यू क्या आएगा? 1 आ गया। यस तो ये व्हाइट लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग, क्या चल रहा है यार? 1 × x-1 चमका। यस सर हाँ तो लाइन क्या आ गई? -x प्लस y = x। यस सर अगर इन दोनों लाइन को वो जो बच्ची साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की बात बोली थी तो आंसर ही निकालती है लग रहा है। कहाँ गई वो बेटा? सर हो गया। दोनों लाइन को सॉल्व करने पे कितना है? 1/2, 1/2 1/2 1/2, 1/2। अभी पीएफ निकालना है ना, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता हमको क्या? अब 1 - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/1 - 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 1/4। 1/2 बाहर और √2 बचा। हाँ तो 1/√2 है ना आंसर। यस सर नहीं पता नहीं है, मुझे लग तो ठीक है। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर हाँ सर। यस सर। कॉपी करिए। कॉपी कर लिया आप लोग? हाँ सर यस सर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं दैट इंप्लाइज उनका एरिया दे ऑल लाई ऑन सेम लाइन इक्वेशन they lie on same line, that means तीनों के सॉल्यूशन में एक ही lie on फिट होगी। same equation है ना? यस that सर implies slope of AB will be slope of AC। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में हैं तो जो ए बी का स्लोप, लाइन की डेफिनेशन यही थी ना, किसी भी 2 पॉइंट को लो स्लोप रिमेन्स अनचेंज ना। तो इसका हाँ जो सर स्लोप होगा और जो एम ए सी से स्लोप कैलकुलेट करोगे दोनों सेम आएगा ना? बोलो। हाँ लाइन सर। का यस सर यस लाइन सर। की डेफिनेशन तो यही थी मेरे ख्याल से, नहीं थी क्या? यस सर यही था सर। हाँ सर इक्वेशन ही सेम होगा ना, तो फिर स्लोप भी तो सेम होगा। हाँ मतलब मैं जितना चाहा उतना लिख दिया। सॉल्व करिए 2 क्वेश्चन। अभी लास्ट ईयर सेक्शन फार्मूला पढ़ाया गया था कि छोड़ दिया गया था स्कूल में आपके? पढ़ा दिया था पढ़ाया है सर, पढ़ाया। एरिया बट ऑफ शायद ट्रायंगल छोड़ा था। हाँ एरिया सर। ऑफ ट्रायंगल छोड़ दिया था। अरे यार सर लेकिन मतलब स्कूल में वो भी पढ़ा दिया था, वो कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0
हाँ सर वही। हाँ बट ट्रायंगल का एरिया उन्होंने बहुत सारे स्कूल में नहीं पढ़ाया है शायद, AP1 AP2 में तो कह रहे थे नहीं पढ़ाया बहुत सारे स्कूल में। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पक्का पढ़ाया है सभी स्कूल? वहां बच्चे बता रहे थे कि बस फॉर्मूला बता दिया था, शायद पढ़ाया नहीं था, प्रूफ नहीं किया था, कुछ तो ऐसा नहीं सर हमारे इधर किया था। किया था। ठीक है, चलो कॉपी करो। सॉल्व कर लिए? कर रहे हैं सर। सर मुझे पिछले सब में डाउट है। बोलो। सर वो हाँ इधर तक समझा, y माइनस वन इक्वल टू 1 x माइनस 1, हाँ, उसके बाद वाला नहीं हुआ। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है अपन को। मैंने स्टार्टिंग हाँ में तो आपको उसका साइमल्टेनियस सॉल्व किया। हाँ शुरू में मैंने सिखाया था आप लोग को इक्वेशंस एंड वेरिएबल्स, उतना सारा इक्वेशन नहीं करवाया था हाँ क्या? सर तो उसका करके f के वैल्यू 1/2 1/2 आया ना। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। सर वो y माइनस 1 इक्वल टू 1 x माइनस 1 को सॉल्व करके y इक्वल टू x है ना वो। करना, हाँ कर, सॉल्व कर। आ तो रहा है, नहीं आ रहा क्या? देख कर। हाँ आया आया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था एक बार दिखाना। यस सर डन। सर सेकंड वाले में 0, भी है ना? हाँ ओके सर। देखो मैं यही बोल रहा हूँ, जिसको भी डाउट आता है ना पूछा करो, ठीक है? बस हाँ हाँ नहीं बोलो, करते रहो बेटा, पूछते रहो। बोलो भाई लोग, करें? यस सर हो गया। यस सर। हाँ भाई बताओ, इसमें कोलिनियर आया कि नहीं आया? कोलिनियर है सर। यस सर। कोलिनियर आया कि नहीं आया? आया आया सर आया आया। सर। मैं एक काम करूं, मैं देखो तमीज से ABC है, ठीक है? तो स्लोप ऑफ AB कितना होगा बताओ? -3 हाफ -3 +3 है ना? एक बार कई अंत आपको मालूम है, कैसे भी लिखो ऐसे ऊपर नीचे कोई अंतर नहीं पड़ता है ना? यस सर। कितना आ जाएगा? बिल्कुल स्टेप नहीं मिस करो, बिल्कुल स्टेप मत -1 मिस करो शुरू में। -7/2। जस्ट ट्रस्ट माय वर्ड्स, डोंट मिस द स्टेप्स,
सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। MAC कितना आएगा 8 माइनस हाफ बाई -7 माइनस हाफ। आप देखोगे मैं कभी स्टेप नहीं मिस करता हूँ। 15/2 और यहाँ पे -15/2 -15/2 -1। -1। ये बात चमकती है क्या? तो क्या हो गया, को लीनियर हो गया। यस सर। अभी इस वाले में बताओ, सेकंड क्वेश्चन में ये कोलिनियर है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो क्या करें सर इसका दोनों का slope? स्लोप इक्वल लिख लेते हैं। हाँ, तो 0 माइनस के बाई A माइनस H इज इक्वल टू बताओ B माइनस 0 बाई 0 माइनस A। 0 माइनस, अरे हाँ भाई, हाँ ये कितना हाँ हो गया AK इज इक्वल टू B इंटू A माइनस H। चमका क्या? यस सर। तो AK इज इक्वल टू BA माइनस BH। चमका क्या? यस सर। BH को इधर लेके आएंगे। AK प्लस BH इक्वल टू AB। चमका क्या? यस सर। AB से डिवाइड कर दो तो K K बाई अपॉन B B प्लस H अपॉन प्लस A। H बाई A इज इक्वल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। देखो पहली बात तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है कि मतलब एटलीस्ट हम लोग बहुत जल्दी ऑफलाइन में डाउट शुरू कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन में थोड़ा स्लो भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत भी आती है, कई बार नेटवर्क चला जाता है, इसलिए मैं हर चीज 2-3 बार बोलता हूँ। जो भी डाउट हो पूछा करो बार बार। इतना क्लियर है क्या? सर इधर को फर्स्ट वन नहीं समझा थोड़ा। क्या बताओ? AB का स्लोप लिखा मैंने। AB का स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। AC का स्लोप लिखा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। हेलो, हाँ सर, हाँ सर। स्लोप लिखना हाँ नहीं सर, समझा क्या? नहीं समझा। ठीक है। अरे क्लियर है क्या ये? यस सर। बताओ भाई लोग, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एक काम करूंगा मैं, थोड़ा सा Yes, क्लास sir. 9, थोड़ा सा 9-10 की चीजों को एक बार रिवाइज कर दूं। पता नहीं किस स्कूल में क्या कराया गया है। आई होप ये सारे स्कूल में कराया गया है। x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस क्या होता है? सर रूट ऑफ x2 माइनस ये कैसे प्रूफ होता है मालूम है ना? यस सर। कैसे होता है प्रूफ? हाँ बताओ भाई साहब, प्रूफ कैसे होता है? सर यहाँ पे नेट ही चला रहे, कोई और बोल सकता है क्या कैसे प्रूव होता है? सर हेलो डिस्टेंस यार, बहुत ही अजीब सा बैठ है यार। ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? सर x1 y2। आप लोग समझ नहीं रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं, जवाब देना चाहिए मतलब। ठीक है, अभी पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर क्या होगा बोलो? AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। BC स्क्वायर है ना। और AC स्क्वायर कितना होगा बोलो? y1 माइनस y2 का Y2। स्क्वायर है ना। यस और सर। BC कितना होगा? x1 माइनस x2 का स्क्वायर। हाँ, x1 माइनस x2, कुछ भी लिखो, क्या अंतर पड़ता है? अब भी रूट नहीं करा। और वो ये AB AB का का स्क्वायर रूट, है। हाँ सर। ये बात चमका दीदी। यूक्लिड्स डिस्टेंस फार्मूला, फॉर्मूला। यूक्लिड्स डिस्टेंस फार्मूला, यूक्लिड्स डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी करो, मैं नेक्स्ट पेपर पढ़ाता हूँ कोई चीज। कॉपी करके बताना मुझे, ठीक है? सर हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी सेक्शन टॉपिक नंबर 2, हाँ, सेक्शन फॉर्मूला। दूसरे बैच में कैसा हुआ ना कि मैंने मान लिया कि उनको आता है, फिर जब समझाना शुरू किया तो मतलब बड़ी दिक्कत आ गई। तो मैं दिक्कत चाहूंगा नहीं आपके बैच में, मैं पहली बार में ही ईमानदारी से समझा दूंगा। ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया है जी, ये x1 y1 पॉइंट लिया और ये x2, अरे भाई मालूम है ना, ये तो सेक्शन फॉर्मूला तो मालूम है ना भाई, बोलो भाई। यस सर। बस प्रूफ कर रहे हैं, बताओ प्रूफ, आपको पूछे जरा, प्रूफ आता भी है आपको? कैसे ही पढ़ के आ गए हो 10th? हाँ भाई, कोई बताने की, बताओ प्रूफ क्या होता है इसका। अब देखो तुम लोग का नेट का क्या हो गया, कोई बोल रहा है फटाफट गायब हो जा रहे हो, एक साथ बोलते हो गायब हो जाते हो। हेलो, प्रूफ नहीं आता है सर। किसी को प्रूफ आता है क्लास में? बताओ। नहीं कर रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो बिना प्रूफ के तुम कैसे मान लिए कि सही फॉर्मूला है? हम लोग को तो सिखाते बोल रही पूछते तो बोलते हैं, यूट्यूब पे है। पैसे मांगो वापस, पैसे मांगो, मैसेज करो सर पैसे वापस, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ मैं पढ़ाऊं बैठ के, यार मैं पागल हो जाऊंगा यार। ठीक है, मतलब बहुत बुरी स्थिति हो जा रही है ऐसे तो। ठीक है चलो, ये पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइन। ऐसा होगा नहीं यार, मतलब किसी को तो प्रूफ आता ही होगा यार। इस पॉइंट को मैं आर मान रहा हूं, यहां से यहां गया, इसको मैं क्यू मान रहा हूं। मान सकते हैं ना भाई? हाँ सर। हाँ तुम बस मुझे इतना बता सकते हो, क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी, तो मैं दैट टाइम भी आप लोगों की क्लास में ये बात हुई थी, पॉइंट्स स्लोप लिखते वक्त, स्लोप लिखते वक्त सेम प्रॉब्लम हुई थी, tan थीटा लिखते वक्त, यार समझाया तभी भी। मुझे बताओ आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2, y1। क्योंकि जब हम लोग स्लोप लिख रहे थे ना, उस दिन भी काफी लड़ाइयां की थी हमने, इस पे याद है? और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? सर x2, y। आपको याद आ रहा है कि स्लोप लिखते हो भी हम लोगों ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, इस पे याद है आपको? समझाया था ना उस दिन में, स्लोप लिखते हो tan थीटा में ऐसे तो लिखा था, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। हाँ सर याद है। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? ये PQ जो है नीचे वाले के पैरेलल है ना भाई? यस यस सर। तो हाँ, अगर सर। ये रेशियो m/n है वो वाला भी। और ये नीचे वाले के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम नामक एक चीज पढ़े थे आप? यस सर। यस क्या हाँ था? सर। BP बाई, और से सिमिलैरिटी से भी दिख रहा है, थेल्स थ्योरम नहीं भी आने को बड़ी बात थोड़ी ना है। यस सर। अपने को सिमिलैरिटी से नहीं दिख रहा है क्या? कराया तो। दिख रहा है सर। सिमिलैरिटी से भी दिख ही रहा है ना भाई, है ना? हाँ सर। तो BP क्या है? n है, और PA क्या है? m है। और BQ क्या होगा बताओ तो? व्हाट विल बी द BQB? BQ क्या होगा? y2 minus y। y2 माइनस y। और QR कितना होगा? y minus y1। ओके जी, तो अब लगी हाथ अपन सॉल्व कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। n इंटू वाई माइनस y1, m इंटू बोलो y2 माइनस y। क्लियर है? तो क्या आएगा बताओ? n my minus m प्लस my इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। क्लियर है क्या? ny1। तो y का वैल्यू यस कितना आ सर। जाएगा? my2 प्लस ny1 बाई m प्लस m n। प्लस n। अरे चमका क्या दोस्त? हाँ यस सर। ऐसे ही में दूसरा वाला क्या हो जाएगा बताओ? यहां से कर सकते हैं ना अपन दूसरा वाले के लिए? हाँ सर। तो फिर वो MH2 करके आ जाए।
यहाँ पे कौन किसके पैरेलल है? अरे हेलो, इसको Yes. अगर तो P ये कौन डैश कौन है? मान लेंगे तो ये इसके पैरेलल है ना, Yes. तो क्या रेशियो आएगा बताओ? MH2 AP बाई BP इज इक्वल टू AP डैश बाई P डैश R। नहीं चमक रहा आप लोग को? चमक रहा है क्या? यस दिख रहा है। P डैश। हाँ थोड़ा दिक्कत आ रहा है। M बाई N, AP डैश कितना होगा? AP डैश कितना? AP पहले तो P डैश का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो क्या कोऑर्डिनेट होगा P डैश का बताओ? y1 कॉमा x तो बताओ AP डैश कितना होगा? x1 माइनस x x माइनस x1। और P डैश R कितना होगा? x2 माइनस x x2 माइनस x। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। क्लियर है? यस सर। तो कितना आ जाएगा? MH2 plus nx2 plus nx1 M plus N is equals to m plus n bracket x। कितना आ गया x का वैल्यू? m plus mx2 nx1 बाई अपॉन m plus n। हाँ ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए। रैप करें? एक मिनट सर। एक मिनट। यस सर। सर एक मिनट। हाँ भाई रैप करें? सर लास्ट स्लाइड। हाँ सर हो गया। सर एक मिनट। बोलो भाई हो गया? हाँ सर। मैं प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? वापस समझना, जो सेक्शन फॉर्मूला था वो दो पार्ट में होता है। एक होता है इंटरनल डिवीजन के लिए, ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत तूफान नहीं गिर जाएगा, बस समझने का प्रयास करना। ये ए है, ये बी है। अगर ये जो
P पॉइंट है ना, ये बीच का है, अगर A और B लाइन सेगमेंट के बीच में है, A और B लाइन सेगमेंट के बीच में है, देन इट इज कॉल्ड, क्या है यहाँ पे बताओ, क्या हो गया, नट गया क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर। इंटरनल डिवीजन है ना। अभी एक्सटर्नल में कैसा होता है, देखो A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो लिखने का तरीका भी देखना मेरा, AP लिखा है और PB लिखा है, एक ही डायरेक्शन में लिखिए चीजों को। अगर P यहाँ पर है, ठीक है, मतलब लाइन को एक्सटेंड करने के बाद ये M है और ये N है, तो AP बाई BP इज M बाई N। समझ में आ रहा है? दिस इज द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। ये क्या है? एक्सटर्नल। तो फिर M/N को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना फिर। ब्यूटीफुल यार, गुड। तो ये यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m प्लस n, और कॉमा यहाँ पे m/2 प्लस हाँ n जी, by 1 अपॉन m प्लस n। ठीक है। मैं आपको इधर को P बता रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास कब है? कल है कि नहीं है अपनी? कल है सर। है ना। मैं कल के लिए ये आपके लिए छोड़ूंगा होमवर्क, ये करने के लिए mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1, ये प्रूव करना है। कोई आइडिया है क्या कैसे प्रूव करोगे? सर M मैं और बताऊं? N को कन्वर्ट करके। हाँ मैं बताऊं, ये जो P है ना, P को x, y पकड़ लेना, ठीक है? यस सर। तो रेशियो क्या आ जाएगा AB इज टू BP का? AB इज टू BP क्या हो जाएगा? M माइनस N इज टू N ना। तो Yes, A sir. और P का कोऑर्डिनेट यूज करके तुम B का कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? हाँ सर। निकाल सकते हैं आपको सर। समझ में आया मैं क्या बता रहा था? हाँ सर। वापस सुनो, हिंट क्या है कि आपके पास A है, B है, P को मानोगे x, y, ठीक है? यस सर। हाँ सर। तो जो B पॉइंट है वो AP के ज्वाइन को इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? B पॉइंट AP के को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बताओ? सर B पॉइंट m minus n is to n। n. समझ में आया? तो M माइनस N और N और A और P को यूज करके हम लोग x2 y2 लिख सकते हैं ना, हाँ और फिर सर। वहां से इक्वेट करके x और y आ जाएगा। ये बात चमकी क्या हिंट इसके लिए? यस सर। तो ट्राई करिए करने का इसको। ओके सर। एक और चीज होती है जो आपको शायद हमने आप बता रहे हो कि स्कूल में नहीं कराया गया है, मैं चाहूंगा आप उसका 10th के बुक से प्रूफ देख के करिएगा। ट्रेपेजियम से होता है ट्रायंगल का एरिया। वैसे अगर नहीं भी आता कोई अंतर नहीं पड़ता है, मुझे तो बहुत दिनों बाद जब पढ़ाने लगा तो उससे पहले मुझे आता नहीं था इसका फॉर्मूला, हाई स्कूल में नहीं था। क्या होता है डेल्टा का फॉर्मूला बताओ? हाफ ऑफ मॉड ऑफ हाफ ऑफ x1 हाँ into y2 minus y3 हाँ, हाफ ऑफ x1 इंटू वो y2 सिमेट्री minus चलती है ना, y3। वो सिमेट्री चलती है, यस सर। प्लस प्लस x2 y2 इंटू सॉरी x2 y3 minus y3 y1 माइनस y1 प्लस प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। है ना। अब ये फॉर्मूला Yes, तुमको आता है नहीं आता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बिकॉज हमें ये आता है, हमें डिटरमिनेंट आता है। अब डिटरमिनेंट सिखाया था ना आपके बैच में तो शायद हाँ सर सिखाया हाँ। स्टार्टिंग में। x1 y1 1 x2 y2 1, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम लोग बाद में कभी प्रूफ कर लेंगे, बट फिलहाल ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। आप देखो अगर इसको ओपन करोगे ऊपर वाला आता है क्या? हाँ सर। करके देखो करके देखो फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से करके देखो, करना आता है? फर्स्ट कॉलम से भूल चुके हो? नहीं सर याद है। x1 के साथ क्या आएगा?
y2 माइनस Y2 y3। अभी ये प्लस माइनस है ना पोजीशन ये वाला, यस सर। माइनस x2 इंटू y2 माइनस y3 है ना, तो ये प्लस x2 बन के क्या बन जाएगा, y3 माइनस y। चमक रहा है क्या? हाँ यस। हाँ सर। भाई आप डिटरमिनेंट ओपन कर देख लेना, आपका ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाए। दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज फ्रॉम नाउ ऑन। वी विल प्रूव इट व्हेन रिक्वायर्ड, बट एट दिस मोमेंट वी डोंट रिक्वायर इट। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ओके सर। सेम आ रहा है, सेम ही आएगा ना। हाँ, बिकॉज यही फॉर्मूला अपने को प्रूव आना चाहिए, ये फॉर्मूला का प्रूव आना चाहिए। ये बहुत सिंपल प्रूफ होता है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, खुद से ट्राई करना अगर पढ़ने का मन करता है तो। वेरी सिंपल थिंग, लॉट्स ऑफ ट्रेपेजियम्स हैव टू बी फॉर्म्ड। याद आ रहा है प्रूफ? अब तो याद आया होगा, नहीं याद आया? यहाँ पे कितने ट्रेपेजियम्स हैं सिस्टम में? 3 ट्रेपेजियम्स है ना। यस सर। आपके ट्रायंगल का एरिया कौन सा होगा? एक ये ट्रेपेजियम प्लस दूसरा ट्रेपेजियम बड़ा दिख रहा है क्या? ए बी सी, बी डैश, ए डैश, सी डैश। बताओ भाई, आपका ट्रायंगल एबीसी का एरिया किससे बन रहा है? पहले ट्रेपेजियम कौन सा है? ए डैश, बी डैश, बी, ये ट्रेपेजियम। यस सर। प्लस ए डैश, सी डैश सी, ये ट्रेपेजियम माइनस कौन सा ट्रेपेजियम? कुछ लोग को लाइन शायद पैरेलल दिख रही है, ये लाइन पैरेलल नहीं थी। हाँ बोलो, माइनस कौन सा ट्रेपेजियम? बी सी, सी प्राइम, बी प्राइम। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू सॉल्व फ्रॉम दिस। कल के लिए ये होमवर्क है, कल के लिए ये होमवर्क है, ठीक है? ओके, ठीक है। कल क्लास कितने बजे है? 4:30 4:30 है, 4:35। ठीक है। ये दोनों होमवर्क करके आओ, और 1 से 6 में चैप्टर का होमवर्क चल रहा है वो खत्म करते रहो धीरे। संडे को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट छोड़ के मैं डिस्कशन जल्दी करने वाला हूँ, ठीक है? हाँ सुनो 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 भाई, सुनो। हाँ 10.1 ये मैं कल डिस्कस करूंगा ऑन अर्जेंट बेसिस। ये मैं कल डिस्कस करूंगा, तो प्लीज करके आना। ये सोच के मत आना सर शायद डिस्कस नहीं करेंगे। 10.1 मैं कल डिस्कस करूंगा पक्का। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। इतना क्लियर है क्या भाई सभी लोगों को? सर एक चीज पूछना है। बोल बेटा। सर वो जो आपने ग्राफ का दिया था ना होमवर्क, ग्राफ पेपर पे करने का, तो उसका सबमिशन कब तक होगा? कर ले, जब कर ले तू, और क्या। सर उसमें से ग्राफ वाले बस दे, तो वही तो करना मेन है, ठीक है? यस। चलो बाय सर। बाय बेटा। 10.1 होगा। थैंक यू सर। हाँ